अब शुरुआत एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निवीरों के लिए MHA का बड़ा फैसला, होम मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला। CISF के भीतर रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण होगा। कांस्टेबल के लिए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच में उम्मीदवारों को 5 साल की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा सभी बैचों को 3 साल की छूट दी जाएगी। एक और खास बात कि शारीरिक दक्षता में भी छूट दी जाएगी, परीक्षा से छूट दी जाएगी। MHA ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। और हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, बड़ा ऐलान अग्निवीर से जुड़ा हुआ, और आसान शब्दों में जरा दर्शकों को समझाएं जी। बिल्कुल ललित, ये एक बड़ी घोषणा है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, यानी MHA की तरफ से, जिसमें 10% कोटा, 10% रिजर्वेशन रहेगी एक्स अग्निवीर के लिए। यानी कि जब अग्निवीर अपने 4 साल का जो ड्यूटी होगी, 4 साल तक वो ड्यूटी करेंगे आर्मी के लिए, और 4 साल के बाद, ये पहले ही तय किया जा चुका था, पहले ही ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं पिछले साल जून के महीने में कि जब वो अपनी सर्विस पूरी करेंगे आर्मी के लिए, उसके बाद उनको पैरामिलिट्री और असम राइफल्स जो है वहां पर उनके लिए रिजर्वेशन तय की जाएगी, वहां पर उनको रिजर्वेशन मिल जाएगी। यानी कि उसके बाद वो वहां पर सर्व कर सकते हैं। अभी तक आपको याद दिला दें कि इससे पहले कुछ दिनों पहले ही BSF में 10% का रिजर्वेशन तय किया गया था अग्निवीर के लिए, और कल देर शाम एक और जो ऑर्डर जारी किया गया है उसके मुताबिक CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, जो कि देश भर में बड़े जो इंस्टॉलेशन है उनकी सुरक्षा करते हैं, जिसमें एयरपोर्ट भी शामिल है, वहां पर भी अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन मिलेगी, जिसमें आयु में भी छूट दी गई है और जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें भी छूट दी गई। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा कदम है केंद्रीय गृह मंत्रालय का, और माना जा रहा है कि इसके बाद जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसमें CRPF है, जिसमें असम राइफल्स है, उनमें भी इनको रिजर्वेशन देने के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी जी शैलेंद्र जी, एक बात और है कि बिना इसके फायदों को समझे, या कुछ लोगों ने जिस तरह से भ्रम फैलाया था, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में विरोध कर दिया गया, जबकि अब जब ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो ये बेहतर है युवाओं के लिए, खासतौर पे जो सेना से जुड़ना चाहते हैं। जी देखिए, अहम बात यह है कि जो देश की सेना है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए ये फैसला लिया गया था, जिसमें अग्निवीर स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी, और ये कहा गया था कि युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी और 4 साल के बाद उनका क्या होगा। तो ये जो फैसले लिए गए हैं, ये देश की सुरक्षा को देखते हुए, हाँ। और खास तौर से आर्मी को और स्ट्रीमलाइन करके मजबूत करने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। लेकिन इसमें 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, इसके लिए भी फैसले लिए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये पिछले साल, जैसे मैं आपको बताया, जून में ही कहा गया था कि अग्निवीर जो है जब अपनी सर्विस पूरी करते हैं 4 साल की, हाँ। तो वो एक मौका उनके लिए होगा कि देश की वो सेवा करें, लेकिन उसके बाद भी उनके पास ऑप्शन होगा कि वो अगर चाहें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है उसमें वो जाकर भी शामिल हो सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंजा का पहला केस सामने आया। बैरागढ़ के युवक में N3H2 का संक्रमण मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इन्फ्लुएंजा के पहले केस की पुष्टि कर दी है। स्वास्थ्य विभाग को युवक की कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। बुखार, खांसी, जुकाम, इसके बाद 4 दिन पहले इस युवक के सैंपल लिए गए थे। एम्स में इस युवक की जांच हुई। हालांकि घर में ही इस युवक का इलाज चल रहा है और इसकी हालत ठीक है। N3N2 का एक पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है। एम्स में जांच के बाद ये जानकारी मिली है कि H3N2 का एक पेशेंट मिला है, पर वो पूरी तरह स्वस्थ है, घर पर है, हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। उनको केवल जुकाम, सर्दी की शिकायत है
और उनके सभी पैरामीटर्स ठीक हैं और वो घर पर ही है। हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है और सभी चीज़ें उनकी सभी पैरामीटर्स नियंत्रित। हम उनसे लेंगे। तो इन्फ्लुएंजा का पहला केस भोपाल में सामने आया। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, पहला केस सामने आया, ये बात ठीक है कि युवक की हालत खराब है, पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि साथ ही साथ मौसम का जो मिजाज है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने सही कहा। बदलते मौसम में लोगों की जो है तबीयत नासाज होती हुई नजर आ रही है और जो अस्पताल है वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती भी जा रही है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंजा का पहला मरीज पकड़ में आया है और वो राजधानी भोपाल से ही ताल्लुक रखता है। अगर बात करें तो भोपाल के बैरागढ़ में इस मरीज में इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। एम्स में जब रिपोर्ट भेजी गई उसके बाद ये पता लगाया गया कि इसमें जो है इन्फ्लुएंजा के जो वायरस है। उसके अलावा लोगों को अलर्ट कर रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यह होम आइसोलेशन में मरीज को रखा गया है और सिर्फ सर्दी खांसी की इन्हें शिकायत है। हालांकि इस तरह के कई सैकड़ों मरीज हैं जो राजधानी भोपाल में, मगर फिलहाल उन्होंने किसी तरह की अपनी कोई जांच नहीं कराई है। वो अपना देसी उपाय कर रहे हैं या फिर दवाइयों पर ही निर्भर हैं। तो कह सकते हैं इस तरह का वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर इसे लेकर किसी तरह के भी कोई घबराने की सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन भी नहीं आई है। ललित, चलिए धन्यवाद जितेंद्र। और जितेंद्र के साथ हम आगे भी कुछ और खबरों को लेकर जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब रुक कर रहे हैं मौसम का। भोपाल से बड़ी खबर, बारिश ने किसानों की फिर मुसीबत बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के कई जिले हैं, 20 से ज्यादा जिले हैं जहां तेज बारिश हुई है, आंधी ओलावृष्टि, लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते सरसों, गेहूं, चना, इन फसलों को नुकसान पहुंचा है। आज के लिए भी अलर्ट जारी है। आंधी तूफान बारिश होगी, ओले भी गिर सकते हैं। नीमच, विदिशा में तेज बारिश, भोपाल, मंदसौर में कल जमकर बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है, फसलों का नुकसान हुआ है। आज फिर बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। पिछली तकलीफें अभी पूरी नहीं हुई। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अभी पिछली बार जब 4 दिन ये मुसीबत बरसी, तकरीबन 4 दिन, उसका ही दर्द कम नहीं हुआ। अब फिर से ये बारिश, ओलावृष्टि। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो ये जो बेमौसम की बारिश है किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनकर सामने आई है। उनकी जो खड़ी हुई फसलें हैं उन्हें काफी नुकसान हुआ है। चना, सरसों और जो गेहूं की फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों का बुरा हाल है। और अभी हाल ही में कल अगर दोपहर की बात करें तो मौसम ने करवट ली। भोपाल में दिन में पानी गिरा, ओले भी गिरे हैं और इसके अलावा विदिशा, नीमच में भी तेज बारिश हुई है। और मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। तो कह सकते हैं कि अभी किसानों पर आपदा की और अभी बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं। तो किसानों के लिए अभी संकट का समय टला नहीं है, उन्हें अभी और सब्र से काम लेने की जरूरत है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर मिल रही है। कार में स्टंटबाजी करना महंगा पड़ा। स्टंटबाजी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। हसदेव पुल पर स्टंटबाजी कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, हसदेव पुल की ये तस्वीरें हैं। जांजगीर चांपा कार में स्टंटबाजी कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया। चांपा पुलिस ने चेप दिया है। पीछे देख लीजिए, एक तरफ हीरो बन रहे थे और अब खड़े हुए हैं थाने में सिर झुकाए। स्टंटबाजी ना करें। टेस्ट सीरीज में अपना दम दिखाने के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे में टकराने के लिए तैयार हैं। 3 मैचों की ये सीरीज है। पहला मैच मुंबई में खेला जाना है। टेस्ट सीरीज के बाद भारत का जोश हाई है। इस सीरीज को वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। टेस्ट की टक्कर के बाद अब वनडे में अपना दम दिखाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए इसीलिए भी अहम है क्योंकि ये साल वर्ल्ड कप का है और भारत में ही वर्ल्ड कप खेला जाना है। ऐसे में ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियां परखने का मौका है। पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं तब तब कांटे का मुकाबला हमें
देखने को मिला है। क्या कहते हैं आंकड़े, आइए देख लेते हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 143 वनडे मुकाबले हुए। 80 मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। 53 मैच में भारत को जीत मिली। 10 मैचों में कोई रिजल्ट नहीं आया। I don't think we are trying anything new. We will play according to the situation what we have done, but obviously we'll be trying to be a little brave, which I think in last couple of series we are doing quite well. And as you said, knockouts. I think all these bilaterals only as challenging it they can get, as close to the wire they can get. That's the only way we're going to learn and kind of start playing under pressure as well as knockout. So I don't think we need to even look at that right now. Past is past. We are looking forward for the future and hoping for the best things to come. भारतीय सरजमी की बात करें तो दोनों देशों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा है। भारत में 64 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ। 30 मैचों में भारत जीता है, जबकि 30 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। I think it's the balance of our team, having as many all-rounders in here as we can is really important for the structure that we line up with. I think we've seen really good teams in the past. England have guys batting at number 8 that are genuine batters, and it gives you the ability to either set really big totals or chase big totals. And I think we'll see that hopefully this series, that it's going to be a lot of runs scored. And looking forward to the World Cup, just the way that cricket's played here in the white ball format, you're going to have to chase big scores or make big scores and be able to defend them. So the more flexibility you can have with your batting lineup and depth, I think it's going to be really important. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद कंगारू दबाव में होंगे, लेकिन दिल्ली टेस्ट जीतकर और अहमदाबाद टेस्ट को ड्रॉ कराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह बता दिया है कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और पलटवार करना ऑस्ट्रेलियाई टीम को बखूबी आता है। अब भारतीय टीम मिशन वनडे वर्ल्ड कप पर है, जो अक्टूबर-नवंबर में भारतीय सरजमी पर ही खेला जाना है। टीम इंडिया ने आखिरी बार वर्ल्ड कप भी अपनी सरजमी पर ही जीता था। तब MS धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को अपनी तैयारी भी पुख्ता रखनी होगी, क्योंकि भारतीय फैंस की उम्मीदें उस इतिहास को दोहराते देखने की होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पर श्रद्धालुओं की अपार आस्था। यहां लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार चैत्र नवरात्र पर मंदिर के गर्भगृह पर सोने की सजावट की गई है। आस्था अपार, स्वर्ण श्रृंगार। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में स्थित प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं यहाँ, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि पर भक्तों को यहाँ अद्भुत श्रृंगार देखने को मिलेगा। मंदिर के गर्भगृह को सोने से सुसज्जित किया गया है। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के सदस्य महेंद्र सिंह परिहार बताते हैं कि 3 किलो सोने से मंदिर के गर्भगृह की सजावट की गई है। जयपुर से आए कारीगरों ने गर्भगृह को सोने से सजाया है। पहली बात आपको बता दूं, इस बार पूरा नवरात्रि 9 दिन का है। 22 मार्च 2023 से शुरू होगा, 30 मार्च तक चलेगा नवरात्रि। ऊपर मंदिर में इस बार जो गर्भगिरी है उसमें सोने से सजावट की गई है। वो जो स्थायी है वो लगभग 3 किलो सोने का उपयोग हुआ है इसमें। जयपुर के लगभग 20 कारीगर 16 दिन काम किए हैं। जहाँ तक तैयारी की बात है तो शासन प्रशासन जो सहयोग से दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए जो बेहतर हो सकती है वो पूरी तैयारी कर ली गई है। डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्र की तैयारियां जारी हैं। मंदिर के गर्भगृह को सोने से सुसज्जित करने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके लिए मंदिर में आए दान के सोने के आभूषणों का इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए मां बमलेश्वरी के दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। डोंगरगढ़ में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। चैत्र नवरात्रि के लिए डोंगरगढ़ ट्रस्ट समिति ने अपनी कमर कस ली है और 22 से 30 तारीख तक होने वाले इस चैत्र नवरात्रि के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे लेकर ट्रस्ट समिति के द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा सके और भक्त माता के दरबार में
पहुंच सकें। वहीं भारतीय रेल के द्वारा भी विशेष सुविधाएं इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में दी जाती है, जिसमें भक्त मां के दर्शन करने के लिए यहां आते हैं। सुपरफास्ट ट्रेन और मेल एक्सप्रेस ये सारी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, जिन्हें 9 दिन के लिए इनका स्टॉपेज यहाँ दिया जाता है और विशेष ट्रेनें भी इसके लिए चलाई जाती हैं ताकि भक्त मां के दर्शन कर सकें। वहीं हम आपको बता दें कि ऊपर मां बमलेश्वरी विराजी हैं, उनके लिए 3 किलो सोने का से विशेष आभूषण और उनकी जो सजावट की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। राजस्थान के जो कारीगर हैं उनके द्वारा यह सजावट की गई है और साथ ही में भक्तों के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि भक्त मां के दरबार में दर्शन करने पहुंच सकें। इन 9 दिनों में लगभग 15 से 16 लाख भक्त मां के दर्शन करते हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।